रेखाखंड आ गया समझ में? ठीक है। रेखाखंड का मतलब इसका सही उदाहरण ये है कि एक धागा ले लिया जाए और दोनों हाथों से अंगुलियों से पकड़ करके और पूरा खींच लिया जाए। ठीक, तो अब नहीं बढ़ पाएगा। तो अब नहीं बढ़ेगा तो ये जहाँ जहाँ पकड़े हो यही इसका अंत बिंदु हो गया। ठीक है, तो जैसे ये मैंने दिखाया है, ये और ये ए और बी अंत बिंदु हो गया। और इसको ऐसे लिखेंगे रेखाखंड ए बी, इसके ऊपर ये लगा देंगे लड़की, बट ए बी। ठीक, इसके बाद अब है रेखा। तो रेखा का चित्र देख रहे हो, ये तीर इधर जा रही है, ये तीर इधर जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका अभी अंतिम बिंदु नहीं है, इधर बढ़ सकती है और यह इधर बढ़ सकती है। तो रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है, जितना बढ़ाओ बढ़ेगी। अब उस रेखा पर जो बिंदु लेंगे तो ये उसको कहेंगे, ये अगर मान लीजिए अगर हमने ये P लिया है और ये Q लिया है तो कहेंगे ये रेखा PQ है। ठीक है, देखो ये P है, ये Q है, इस रेखा पर ये दो बिंदु हैं, तो इनको हम ऐसे दिखाएंगे। ठीक, अब चलिए, अब है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु, संरेख बिंदु किसे कहते हैं अब ये सुन लो। ठीक है, जब तीन बिंदु ऐसे लिए जाएं जिनसे होकर एक रेखा न जाए तो कहेंगे कि ये तीनों बिंदु संरेख नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने ये ले लिया, एक बिंदु हमने ले लिया यहाँ ए, ठीक है, और एक बिंदु ले लिया यहाँ बी, एक बिंदु यहाँ ले लिया सी। ठीक है, तो अब अगर हम ऐसे अगर खींचते हैं तो देखो ये रेखा तीनों बिंदु से होकर जा रही है ना, तो कहेंगे बिंदु ए बी सी संरेख हैं। संरेख का मतलब एक ही रेखा पर मिल रहे हैं। आई बात समझ में? माने अगर हम रेखा खींचे, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा खींचे तो आगे जब वहीं बढ़े तो आगे तीसरा बिंदु भी मिल जाए उसी लाइन में, उसी रेखा पर, तो कहेंगे कि ये संरेख बिंदु है। मारो उसको। हाँ, गुलशन भी गलती कर रहा है। तो ये संरेख बिंदु हैं। अगर हम बिंदु ऐसे ले लें, मान लीजिए यहाँ P है, यहाँ Q है और यहाँ हमने ले लिया R, एक बिंदु R है, तो अब अगर हम मिलाते हैं तो यह इधर जा रहा है, यह इधर जा रहा है, एक रेखा पे नहीं है। अगर हमने ये रेखा खींचा तो इसको इधर जाना चाहिए, लेकिन हमको घूम के इधर जाना पड़ रहा है। तब कहेंगे कि ये तीनों बिंदु संरेख नहीं हैं। तब ये तीनों बिंदु संरेख नहीं है, माने इसका अर्थ हुआ कि एक रेखा पर नहीं है। आया समझ में? ठीक, और चलिए इसके बाद है बिंदुगामी। अब यहाँ देख लीजिए, एक है बिंदुगामी रेखाएं। बिंदुगामी रेखाएं किसे कहेंगे? अब मान लीजिए तीन रेखा ले लीजिए, तीन रेखा, तो तीन रेखाओं को कितने प्रकार से आप रख सकते हैं? ठीक है, तो देखिए, एक तो है, मान लीजिए तीन रेखा है, जैसे मान लीजिए एक रेखा, तीन रेखा ऐसे भी हो सकती हैं तीनों। ठीक है, ये तीन रेखाएं हो गई ना, ऐसे भी ले सकते हो। इसका नाम ए बी सी डी आई पी क्यू। ठीक है, तीन रेखा, तीनों आप एक दूसरे के क्या हैं? समांतर हैं। एक तो ऐसे रख सकते हो, एक रख सकते हो, एक इनका आकार है, एक रेखा ऐसे होगा
एक रेखा ऐसे लिख सकते हो, एक रेखा ऐसे हो सकता है, हो जाएगा ना। देखो तीन ही रेखा है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हो। और एक तरीका और है इसको लिखने का कि दो रेखाएं समांतर हो और तीसर का ऐसे हो, ठीक है। तो कई तरह से हो लिख लिए, एक दो तीन। अब चौथा तरीका यह है कि एक ही बिंदु से तीनों रेखाएं जाएं। जैसे मान लीजिए एक रेखा इधर जा रही है, ठीक है, हम इसको ऐसे भी ऐसे कर देंगे, तीर का निशान है, रेखा है ना, तो देखिए ऐसे, और फिर देखिए ऐसे। तो एक प्रकार, तीन प्रकार हो गया। चौथा प्रकार है आप ऐसे लिख सकते हैं रेखा को, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देख रहे हो कि तीनों रेखाएं एक बिंदु पर मिल रही है ना। अगर मान लीजिए इस यह क्यू यह अगर यस बिंदु है, यस, तो ये यस पर मिल रही हैं सब। तो ऐसे जब रेखाएं, तीन रेखाएं या तीन से अधिक रेखाएं, जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं किसी एक ही बिंदु पर आके मिलें, ध्यान से सुनो, जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर आकर के मिलें या एक बिंदु से होती हुई जाए, देखो जा भी रही है, ठीक है, तो ऐसे बिंदु को कहेंगे, ऐसे रेखा को कहेंगे बिंदुगामी रेखाएं। जब एक ही बिंदु पर आके मिलेंगी तो कहेंगे बिंदुगामी रेखाएं। आए समझ में। जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हुई या एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो, तो ऐसे रेखाओं को कहेंगे बिंदुगामी रेखाएं। आ गया समझ में। अब चलिए, अब है एक बंद और खुली आकृति, उसको समझ लीजिए। हाई फिगर बना लिए ना, आप बनाते चलो। एक है बंद, बंद और खुली, खुली आकृति, बंद और खुली आकृति, ठीक है। तो बंद और खुली आकृति किसे कहेंगे, अब ये लिख लो। बंद और खुली आकृति हो गया, लिख लिए, बंद और खुली आकृति। अब देख लीजिए, अब मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, तो अगर हम ऐसे लिखते हैं, जाएंगे तो ऐसे जाएंगे ना। तो देखो ये खुला हुआ है, बंद नहीं हुआ, ये खुला हुआ आकृति। अगर एक बिंदु यहाँ आ जाए तो इधर से इधर आ जाएंगे, तब ये खुला हुआ है। तो ऐसे बिंदु को हम बंद खुली आकृति कहेंगे, ठीक है। आज जब हमारा ऐसे बिंदु हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, ऐसे, तो सबको जब मिलाएंगे, देखो ये क्या हो रहा है, बंद। ये बंद हो गया, तो ये बंद आकृति है। तो बंद आकृति मान लीजिए गोलाकार भी हो सकता है। देखो एक बिंदु यहाँ है ए, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी, तो ये बंद आकृति हो गया, ठीक ना हो। ये बंद आकृति और ये खुली आकृति है, याद आ रहा है। अब चलिए, कोई बिंदु बंद आकृति के अंदर है तो कहेंगे ये इसके अभ्यंतर में है। जैसे मान लीजिए एक बिंदु P है जो यहाँ है, बिंदु P यहाँ है, अंदर हो गया ना, तो कहेंगे ये आकृति के क्या है, अंदर है, अभ्यंतर में है, माने अंदर है।
अगर मान लीजिए एक बिंदु यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू है, तो ये क्या है, बाहर है ना, बाहर हो गया, नहीं आकृति के बाहर हो गया, तो ये कहेंगे कि यह बिंदु आकृति के बाहर है, बाह्य है, ये बाह्य बिंदु है, और है अभ्यंतर बिंदु है, ये अभ्यंतर बिंदु माने अंदर है, और ये बाह्य बिंदु है जो बाहर है। ठीक है, इतना आ गया समझ में? ठीक।